नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या NSM न्यूज। मैं हूं आपके साथ यास्मीन दीक्षित। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जहां पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर तेजी के साथ बढ़ रही है, वहीं अयोध्या धाम भी अब इससे अछूता नहीं है। रामनगरी के एकमात्र अस्पताल श्री राम अस्पताल में आज डॉक्टरों की लापरवाही आम जनमानस के जीवन के लिए भारी हो गई। जहां पूरे देश में कोरोना से लोगों को सतर्क किया जा रहा है, वहीं धरती के भगवान ही लापरवाही बरत रहे हैं। आज सुबह श्री राम चिकित्सालय में इलाज कराने आए 3 लोगों की जांच की गई, तो उनकी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी अस्पताल प्रशासन लापरवाह बना रहा। खबर मीडिया की सुर्खियों में आई तो प्रशासन ने दिखावे तौर पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं का दावा कैमरे के सामने कर दिया, लेकिन सत्यता कैमरे में कैद हो गई। बिना मास्क लगाए भारी भीड़ के बीच में लोग लापरवाही से हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, लेकिन 3 मरीजों के इलाज के दरमियान पॉजिटिव मिलने के बावजूद अस्पताल प्रशासन संवेदनशील बना हुआ है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। अस्पताल में कोविड-19 हेल्प डेस्क के नाम पर काउंटर तो बना लिया, लेकिन उस पर कोई मौजूद नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी का दावा है कि अस्पताल के गेट पर थर्मल स्कैन किया जा रहा है, लोगों का मास्क चेक किया जा रहा है, जबकि गेट खुला हुआ है, वहां पर कोई भी तैनात नहीं है। लोग लापरवाही से अस्पताल में आते जा रहे हैं। निश्चय सरकार के दावों की पोल खोलते सरकार की छवि धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। अयोध्या के विकास की बात हो या फिर अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु और आम जनमानस के स्वास्थ्य की बात हो, पिछले दिनों अयोध्या के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने मंच से लोगों से अपील की थी कि कोरोना से सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग करें। इतना ही नहीं, उन्होंने सांसद के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों डोज अगर आपने अपने वैक्सीन के ले लिए हैं, बावजूद उसके भी आप सतर्क रहें और मास्क का प्रयोग करें, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें। अयोध्या के आम जनमानस और संत समाज से भी उन्होंने अपील की थी। वहीं मुख्यमंत्री के अफसर ही मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। रामनगरी की महत्वता प्रतिदिन लाखों की संख्याओं में श्रद्धालु को अयोध्या खींच लाती है और इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अगर रामनगरी में आने वाले श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय लोगों में संक्रमण तेजी के साथ फैला तो स्थिति कितनी भयानक होगी। श्री राम अस्पताल में तैनात प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कहा गया कि 3 लोग एंटीजन रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद उनकी RT-PCR की रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज भेजी गई और संपूर्ण अस्पताल को सैनिटाइजर किया गया, जबकि अस्पताल में कहीं भी कोई भी PP किट में नजर नहीं आया, ना ही कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। कोविड जांच के काउंटर पर बैठी महिला को सैनिटाइज तक नहीं कराया गया। कैमरा पहुंचने पर जांच कराने आई महिला से मास्क लगाने के लिए अलबत्ता कहा गया। तस्वीरें सब कुछ खुद ब खुद बयां कर रही थी, लेकिन धरती के भगवान और अस्पताल प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। श्री राम अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी यश प्रकाश सिंह ने कहा कि 3 लोग अस्पताल में आज अपना इलाज कराने आए थे, जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, जिनका कोविड टेस्ट कराया गया तो उनकी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कमरे को सैनिटाइज कराया गया और CMS के आदेश के बाद श्री राम अस्पताल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का थर्मल स्कैन किया जा रहा है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर अस्पताल के कोरोना प्रभारी डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। लोग इससे प्रभावित हैं। उनकी एंटीजन जांच में यह रिपोर्ट आई है कि जिनका RT-PCR जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, उनकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। आज कितने लोग संक्रमित की पुष्टि हुई है और कैसे इन लोगों को इलाज कैसे किया जा रहा है, कहाँ के लोग थे? आज 3 लोग हमारे यहाँ चिकित्सालय में आए। उनको कुछ दिक्कतें हो रही थी, किसी को बुखार था तो उनका कोविड टेस्ट कराया गया, तो इसमें 3 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके पॉजिटिव पाने के बाद हमने पूरे कमरे को सैनिटाइज कराया है और एहतियातन पहले से हमारे यहाँ गेट पर CMS साहब के आदेश से जो कोई आता है उसका टेम्परेचर नापा जाता है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो कमरा नंबर 9 में डॉक्टर इंद्रभान के द्वारा उसका चेकअप किया जाता है, फिर उसका लाके यहाँ कोविड टेस्ट कराते हैं। जो तीनों पेशेंट आए, कौन सी जानकारी की पुष्टि अभी इस समय नहीं हो जाएगा ना।
नहीं, ये एंटीजन जांच थी। हाँ, ये एंटीजन जांच थी। हाँ, और इनका RT-PCR भी लिया गया है, RT-PCR भेजा गया है हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट कॉलेज बाद में में। आएगा। वो 2-3 दिन बाद आती हैं। इसके बाद सुरक्षा के क्या 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 अस्पताल में सैनिटाइज कराया जा रहा है? संपूर्ण अस्पताल में क्या क्या तैयारियां की जा रही है? पहले गेट पे जो भी आ रहा है उसका हम टेम्परेचर नपवा रहे हैं, उसको सैनिटाइज कराते हैं। फिर इसके बाद पूरे अस्पताल में सबको ये अनिवार्य कर दिया गया है कि सब लोग मास्क लगा के ही आवें, चाहे स्टाफ हो चाहे मरीज हो। बगैर मास्क के अस्पताल में एंट्री बंद करा दी गई है। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम एक है दीपिका पांडे, इनकी उम्र है 20 साल, ये अयोध्या की हैं। दूसरे हैं राम गोपाल पांडे, ये कनीगंज अयोध्या के हैं। एक हिमांशु पाल हैं, ये भी अयोध्या के ही हैं। मोहल्ला किसका? ये अमानीगंज। अच्छा, दूसरा दीप का जो आपने बताया पहला, ये सिंगार हाट के हैं। सिंगारहाट ये लड़की सिंगार हाट अयोध्या ही पता लिखा है इनका। थैंक यू। दूसरे कौन? दूसरे हैं राम गोपाल पांडे, ये कनीगंज के अयोध्या के हैं। तीसरे एक अमानी ये अमानीगंज के हैं दीप का। जी, अवधपुरी कॉलोनी अमानीगंज। ठीक, थैंक यू। प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल का दावा है कि अस्पताल गेट पर जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका थर्मल स्कैन टेम्परेचर लिया जा रहा है और उसको सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही अस्पताल परिसर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा, चाहे कोई स्टाफ हो चाहे चिकित्सक हो। बिना मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।